हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज आपका पीएचई का। आज हम लोग नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं पीएचई फिजिकल हेल्थ एजुकेशन का जो फर्स्ट चैप्टर है जो कि डिजीज है क्लास 9th के पर्सपेक्टिव से। सो फिजिकल हेल्थ एजुकेशन को स्टार्ट करेंगे और ये पार्ट 1 है, मतलब हम लोग 2 से 3 पार्ट करेंगे और आपका इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। सो देखो, इस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको बस पढ़ना है, पढ़ते जाना है, ठीक है, समझना है, हल्का सा कुछ याद करने वाली चीज़ होती है उसको भी याद करना, बट मैं ट्राई कर पाऊँगा जितना भी हो मैं आपको यहाँ पे पिक्चर के हेल्प से उसको याद यहीं पे करवा दूँ, ठीक है। सो लेट्स बिगिन आवर दिस चैप्टर। फर्स्टली हम लोग जानते हैं आज इसमें पढ़ने वाले क्या क्या है। तो देखो यहाँ पे 4 वीडियोस आएंगे, 4 पार्ट आएंगे। फर्स्ट पार्ट आज हम लोग इलनेस कॉजेस एंड मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं और सेकेंड पार्ट में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ने में, थर्ड पार्ट में रिप्रोडक्टिव हेल्थ और फोर्थ पार्ट में रिस्पॉन्सिबल सेक्सुअल बिहेवियर, राइट। सो इन सभी के बारे में पढ़ने वाले आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट बार। तो चलो फर्स्ट को स्टार्ट करते हो, इन सभी के बाद में हम लोग बाद में बात करेंगे जिस दिन ये क्लास होगा, ठीक है। सो आपको एक बात बता दूं कि ये जो सेशन है ये पीएचई का सेशन आपको हर संडे को हमारे चैनल पे आ जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि देखो ये आपका जो फिजिकल हेल्थ एजुकेशन मतलब आपको हेल्दी रखने के लिए बताया जाता है कि हाँ आप जो इन्वायरमेंट है आपका, क्या सोसाइटी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करो। सो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे इलनेस एंड कॉजेस मैनेजमेंट हमारा टॉपिक नंबर 1 है जिसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि देखो आपका इलनेस हेल्थ क्या है। हेल्थ मतलब क्या आप समझते हो, जो कोई हेल्दी है पर्सन तो कहेंगे हेल्थ है, राइट, वो पर्सन हेल्दी है, राइट। सो बट देखो हेल्थ का डेफिनेशन WHO के अनुसार, WHO क्या होता है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसका, ठीक है। सो WHO के अनुसार हेल्थ क्या कहता है, आप क्या कहते हो, पर्सन हेल्दी है, कोई पर्सन हेल्दी क्या है मतलब क्या उसको उसके अंदर शरीर के अंदर क्या कोई बीमारी नहीं होगा, बीमारी से फ्री होगा, ठीक है, तो कहेंगे कि वो हेल्दी है। बट आपका ये डेफिनेशन जो है अप टू ऑल लेवल अप्रोप्रिएट नहीं। अब आप बड़े हो गए हो तो हल्का सा देखो इसमें एडवांस करो, ठीक है। तो क्या करें कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबिंग, यहाँ पे वेलबिंग होना चाहिए, ठीक है। सो WELLBEING वेलबिंग एंड नॉट नियरली द एब्सेंस ऑफ, नॉट मियरली होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हल्का सा टाइपिंग एरर है तो आप समझ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे मियरली होगा, नॉट मियरली, और ये जो है वेलबिंग, ठीक है, WELLBEING, राइट। सो एंड एब्सेंस ऑफ डिजीज ऑन इन्फॉर्मेट, ठीक है। सो देखो मतलब ये हुआ कि आपका हेल्थ ये नहीं कहता कि आप कोई पर्सन हेल्दी है तो यहाँ पे डिजीज और इन्फॉर्मेटी होगा, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा टाइपिंग रहे तो अगले इस वीडियो में हम लोग इसको चाहेंगे कि आप इसे सही करें, ठीक है। सो आप इसे सही करके अभी समझ लो, बस जो समझना मेन इम्पॉर्टेंट होता है। तो देखो सबसे पहले जो है हेल्थ क्या, फिजिकली हम लोग का स्ट्रांग रहना, मतलब मानसिक जो शारीरिक तरीके से, मतलब हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर में उसको एकदम फिट रहना, फिट एंड फाइन रहना है। उसके बाद मेंटली हम अपनी माइंड को एकदम माइंडसेट को ऐसे बनाएं कि ताकि आप मेंटली, मतलब ये हुआ कि आप कोई चीज़ देखो कि यदि मान लो आप कहीं पे गए हो, ठीक है, वहाँ पे बगल में कोई जो है शराब पी रहा है, कोई जो है सिगरेट फूक रहा है, तो आप क्या उसको देख कर आपके मन में क्या डिसीजन आता है, क्या आप राइट डिसीजन ले पाते हो, तो वो आपका कहलाता है मेंटल वेलबिंग, ठीक है। और सोशल वेलबिंग हो कि सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करते हो, कि सोसाइटी आपका कैसा है, सोसाइटी क्या क्लीन एंड क्लियर है, ठीक है, सोसाइटी का नीट एंड क्लीन है, तो और क्या सोसाइटी में पीपल ऐसे है कि यदि जब कोई बीमार पड़े तो वो कुछ दूसरे लोग उसे देखने आए, तो ये सभी आपके आता है इसमें, ठीक है। और नॉट मियरली मतलब क्या होता है, अब खाली यही नहीं कि हाँ कि डिजीज से फ्री हो, और इन्फॉर्मेटिव मतलब क्या, कोई बीच में आपको शरीर में कुछ मतलब किसी प्रकार की कहो ना कि समस्याएं ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिजीज नहीं हो, किसी बीमारी नहीं हो, कोई प्रकार के टूटा फूटा नहीं हो, तो कह देंगे वो हेल्दी है, तो वो पर्सन हेल्दी नहीं कहलाएगा, ठीक है। हेल्दी कहलाने के लिए आपको इतने सारे कंडीशन को फुलफिल करना होगा। अब देखो आपके यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप देख सकते हो, ये कहता है कि
फॉर बीइंग हेल्दी बनने के लिए ऑफ पर्सन शुड हैव बैलेंस डाइट। सबसे पहले क्या लेना, बैलेंस डाइट आपको लेना है, संतुलित आहार लेना है, ठीक है। आप ये नहीं कि कुछ ज़्यादा ही खा लिए, कभी एक दिन में आप क्या करते हो, कोई के बच्चे क्या होते हैं कि एक बार में 10 रोटी खा लेते हैं और शाम को 1 रोटी खाते हैं, उसके बाद ऐसे करते। तो ऐसे नहीं करना, आपको एक दिन में 3 बार खाना है, लेकिन एक रोटी ही खाना है, लेकिन 3 बार से ही खाना है, ठीक है। इस प्रकार से एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, मतलब आपको फिट एक्सरसाइज रेगुलरली करना है ताकि आप अपने बॉडी को फिट रख सको, ठीक है। आप अपने बॉडी का जो इफिशियंसी है, बॉडी में जो आपके ब्लड सर्कुलेशन है, इसको मेंटेन करने के लिए, माइंड को कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज की भी ज़रूरत है। एंड लिव इन नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट, नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट में रहना है, ठीक है। मतलब आपको जो इन्वायरमेंट, आपका जो सोसाइटी है, तो वो आपकी कैसे रहना चाहिए, वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए। और आपको प्रॉपर स्लीप लेना। अभी बच्चे क्या करते हैं कि भाई बहुत बच्चे जो है कॉपी कंप्लीट करते हैं, कोई स्कूल में देखो फेयर कॉपी का बहुत टास्क मिलता है, तो बच्चे रात तक जग के कॉपी कंप्लीट करते हैं। ऐसे तो पढ़ते नहीं है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना, आपको समय पर अपने कॉपी पे कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। टास्क उसको मेंटेन करके रखना है और प्रॉपर स्लीप चाहिए। एटलीस्ट आप 6 आवर्स तो स्लीप लो है, ठीक है, एज बीइंग अ स्टूडेंट। Now if we talk further that any deviation from the normal functioning, देखो मैंने यहाँ पे आपको बताओ, तो यहाँ पे illness causes and management। So अब यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं आपका डिजीज़, ठीक है। अब देखते हैं आप डिजीज़ एंड इलनेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। डिजीज एंड इलनेस में क्या डिफरेंस, देखो डिजीज हो गया आपके बॉडी में कुछ नॉर्मल, आपकी बॉडी कुछ नॉर्मली फंक्शनिंग करता है एक पर्सन, और उससे यदि कुछ गड़बड़ी हो गया आपके बॉडी में, जैसे मान लो कुछ आपके पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर आपको उससे बुखार लगे, तो ये आपके क्या, आपको निमोनिया हो गया, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे हो गया, तो वो डिजीज़ कहलाएंगे। और डिजीज़ के प्रेजेंस से, ठीक है, आपको मान लो एड्स हो गया, तो एड्स हो गया, या फिर मान लो आपको रैबिस हो गया, तो रैबिस हो गया तक क्या, आप पानी पीना से, पानी से डर लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपके गर्दन में जो क्या होता है, नेक रीजन में आपको पानी को निकलने में, खाना को निकलने में बहुत कठिनाइयाँ होता है, ठीक है। जो भी आपका लिक्विड फूड, फ्लूइड फूड होते हैं, कुत्ता काटता है, ठीक है, तो हाई जो रेबीज होता है, ठीक है, कुत्ता काटता है, तो ये कंडीशन आता है। सो क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो हम लोग इंगल्फ करने में हमें समस्याएं होती है, राइट। सो आपको यहाँ पे इलनेस, तो समस्याएं जो हो रही है वो आपके इलनेस कहलाएंगे। और रेबीज़ क्या हो गया, रेबीज़ आपका डिजीज़ हो गया। सही है, समझ में आ गया। तो यही आपका लिखा गया है वर्ड के टर्म, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब इसके बाद आता है कॉजेस ऑफ डिजीज, अगला टॉपिक। सो कॉजेस ऑफ डिजीज मतलब डिजीज कैसे कॉज होते हैं। सबसे पहले 2 फैक्टर्स है जो कि डिजीज को कॉज करते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर वैसे फैक्टर जो कि आपके शरीर के अंदर आते हैं, ठीक है, शरीर के अंदर ही आपको डैमेज पहुंचाते हैं, अंदर ही अंदर। और आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल, ठीक है, शरीर के बाहर आपके कुछ है तो उसके कारण आपका डिजीज हो रहा है, तो उसको कहेंगे एक्सट्रिंसिक फैक्टर, राइट। अब देखो सबसे पहले बात कर ले इंट्रिंसिक फैक्टर में क्या क्या आते हैं। सो फिजियोलॉजिकल फैक्टर मतलब आपके मन में, आपके जो माइंडसेट है, कैसा आपका मानसिक तनाव होगा, या फिर डिप्रेशन, ठीक है, टेंशन, इन सभी कारण ये सब क्या, ये सब ही आपका आता है फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर आता है। डिजीज का ये भी जेनेटिकल फैक्टर, मतलब जेनेटिकल आपके कुछ हार्मोनल है, ठीक है, जेनेटिक्स मतलब क्या, आपके मम्मी पापा में कुछ डिजीज होगा वो जो आपके में आ गया। हार्मोनल फैक्टर मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ठीक है। अभी आप जिस एज में हो, टीन एज में हो ना अभी आप लोग, टीन एज में, तो टीन एज में क्या होता है कि आपको यहाँ पे बहुत ही हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट होते हैं, ठीक है। सो इन दैट मैनर हार्मोनल फैक्टर के कारण भी कुछ डिजीज हो सकती है। स्प्रेन मतलब टूटा फूटा, डिसलोकेशन, ये सब होता है, ठीक है। मेल फंक्शनिंग मतलब वही आपका बॉडी का कुछ अंदर से आपका बॉडी जो है कुछ गड़बड़ी फंक्शनिंग करने लगा, ठीक है। तो ये सब आपके क्या कहलाएंगे, आपके इंट्रिंसिक फैक्टर। अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर में आता है पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब होता है जो कि आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो कोई बीमारियों को कॉज करता है, बीमारियों को फैलाता है, उसको कहते हैं पैथोजेंस। तो ये आपका हो गया। तो वही ये तो मेन ही आप लोग जानते हो कि क्या डिजीज होगा। डिजीज कैसे होगा, बाहर में क्या आएगा, कुछ आएगा, बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। हम लोग क्या कहते हैं, वायरस से अटैक कर दिया, हम लोग ऐसे करते हैं, बैक्टीरिया कर दिया। अब प्रोटोजोआ, फंगी, ये सब तो हम लोग नॉर्मली नहीं कहते हैं, तो बट ये सब भी होता है। अब न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, आपका न्यूट्रिशन में कमी हो गया, ठीक है, आपका
क्या कर रहे हो, अच्छा खान पीन नहीं ले रहे हो या फिर खान पीन में कमी कर रहे हो। उसके बाद पॉवर्टी, गरीबी के कारण भी आपका क्या होता है, गरीबी है तो गरीबी के कारण भी आपको यहाँ पे एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, ठीक है, इसके कारण भी डिजीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि गरीबी है तो भाई कुछ होता है, टेंशन हो गया, ठीक है, गरीबी है तो क्या होगा, खाना नहीं मिला, फिर गलत चीज़ मिला, ठीक है, तो वाटर, अच्छा पोर्टेबल वाटर नहीं मिल रहा है। पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विस, पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विस क्या होता है इसको मैं आगे भी बताऊंगा। सो पब्लिक हेल्थ सर्विस वैसे सर्विस होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करते हैं एट कम्युनिटी लेवल, ठीक है, इसको कम्युनिटी सर्विस जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं उसको पुअर। सो यदि गवर्नमेंट जो अच्छा पब्लिक हेल्थ सर्विस नहीं प्रोवाइड करे, जैसे आपके ड्रेनेज सिस्टम नहीं अच्छा है, ठीक है, सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है, प्रॉपर पोर्टेबल वाटर नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो ये नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो कहेंगे कि ये भी आपके डिजीज कॉज कर सकता है। इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, तो ये भी हो गया कि आपके चारों साइड क्या है, गंदगी, ये सब फैला हुआ है। तो उसके बाद अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज़, ये तो अभी कॉमन चल रहा है। बहुत लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल पीते हैं, ड्रग पीते हैं, ठीक है, ड्रग मतलब यहाँ पे वैसे नहीं, ड्रग दो प्रकार के होता है आपके, यूजफुल ड्रग और एक होता है हार्मफुल ड्रग। सो हार्मफुल ड्रग, ठीक है, जो कि शराब कहते हो, ठीक है, दैट्स राइट। सो वो सब आप कहते हैं, शराब हो गया, नशा करने वाले बहुत सारी चीज़ें आते हैं। सो ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गए। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो है लेवल्स ऑफ कॉजेस। अभी ये जो कॉज होता है आपका, डिजीज होता है, ये कैसे आपका बॉडी में एक ही बार तो नहीं आ जाता है, ठीक है, कैसे आता है, किस प्रकार से आता है, ठीक है। सो इसके बारे में अब हम लोग इसमें मेनली बात कर लेंगे आपके प्राइमरी फैक्टर्स कॉजिंग डिजीज। ओके, अब देखो सबसे पहले आपका है कि इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज। कॉज जो इमीडिएट कॉज मतलब क्या होता है, ठीक है, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं इमीडिएट कॉज मतलब होता क्या, ठीक है, वो तो डायरेक्टली फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल हो गया, बात खत्म। बट ये नहीं है, ठीक है, इमीडिएट कॉज मतलब होता है प्राइमरी फैक्टर कॉजिंग और डिजीज। जो प्राइमरी फैक्टर होता है, ठीक है, जो भी आपका जो फर्स्टली जो होता है, आपको कौन सा चीज़ आपका अटैक करेगा डिजीज करने के लिए, कौन सा चीज़ रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सो मेनली सबसे पहले कौन सा चीज़ होता है, तो वो आपका इमीडिएट कॉज का मतलब होता है। और एक होता है कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डिजीज। कंट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ डिजीज में अभी बता दे रहा हूँ कि जेनेटिकल डिफरेंसेस जो होता है हमारे बॉडीज कंट्रीब्यूट ऑकरेंस इन ऑफ डिजीज, ठीक है, मतलब डिजीज होता है तो जेनेटिकल डिफरेंसेस, जेनेटिक में हमारा कुछ प्रॉब्लम्स हो गया तो जिस कारण से उसको कहते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेस ऑफ डिजीज। तो वो आपका आता है कंट्रीब्यूटरी कॉजेस ऑफ डिजीज, ठीक है, मतलब जेनेटिक्स में ही हमारे जीन जो है पापा से आया, मम्मी से आया, ठीक है, पेरेंट्स से आया, तो उसमें आपका यदि कुछ दिक्कत है तो वो भी डिजीज कॉज करेगा, तो उसको क्या कहते हैं कंट्रीब्यूटरी कॉजेस ऑफ डिजीज। और जो इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज आपके जो कॉमन है, ठीक है, मतलब आपके जो प्राइमरी फैक्टर्स है, तो उसको हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेनली फोकस करते हैं इस पे, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आपके नॉलेज के पर्पज से था, सेकेंड वाला, ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाले पे फोकस करते हैं। लेट्स मूव। अब सबसे पहले आता है आपका यहाँ पे फर्स्ट लेवल कॉज। क्या है फर्स्ट लेवल कॉज, मतलब पहला चरण का कॉज, ठीक है। फर्स्ट लेवल कॉज क्या कहता है, द पैथोजेंस होते हैं आपके फर्स्ट लेवल कॉज में आते हैं, ठीक है, जो भी आपका डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले वही अटैक करेगा, ठीक है। और ये सब जो आता है प्राइमरी कॉज मतलब सबसे पहले कौन सा चीज़ करेगा, तो फर्स्ट लेवल कॉज में आपका आता है पैथोजेंस, ठीक है, पैथोजेंस। आप नोट्स बनाओगे तो फर्स्ट लेवल कॉज में पैथोजेंस लिख लो। अब सेकेंड लेवल कॉज में क्या आता है, सेकेंड लेवल कॉज में आता है पर्सन जो है वो क्या, लैक ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है, उसका इम्यूनिटी को लैक हो रहा है, या फिर कह लो कि वो जो है क्या हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो इन सभी के कारण ये सब क्या हो, ये सब आपका सेकेंड लेवल कॉज में आ रहा है। मतलब देखो इसका मतलब ऐसा समझिए कि फर्स्ट लेवल कॉज आपका पैथोजेंस आपके शरीर पे अटैक कैसे करेगा, अटैक तभी करेगा ना जब आपको अच्छा से न्यूट्रिशन नहीं होगा, आपके बॉडी में न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगा, ठीक है, कुछ चीज़ का कमी होगा तो उसका फ़ायदा उठा के आपको कोई अटैक करता है, आपको कोई मारता है, तो आपको दिखता है कि ये कमी है इसके अंदर, तो आपको थूड़ देता है स्कूल में, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर भी क्या करता है, थूड़ देता है आपके जो पैथोजेंस है, आपको दिखता है कि हाँ इसके शरीर में आयरन की कमी है, चलो इसको शरीर में घुस जाते हैं, ठीक है, इसके शरीर में ना ये विटामिन ए की कमी, चलो इसको शरीर में घुस जाते हैं, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस घुस जाते हैं, फिर और ऐसे ही विटामिन सी की कमी, चलो इसकर भी घुस जाते हैं, तो ऐसे ही आपके शरीर में आता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब आपकी कमी, न्यूट्रिशन, आप खाना नहीं खाए, पानी अच्छे से नहीं पियोगे, तो ये सब आपका सिग्नल लेवल। अब आता है कि ये सब पानी अच्छे से नहीं पीना, खाना अच्छे से नहीं मिलना, ये सब क्यों हो रहा है, तो ये सब इसलिए हो रहा है, तो सेकेंड लेवल कॉज थर्ड लेवल से रिलेटेड, ठीक है। सो ये सब क्यों, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप गरीब हो सकते हो, ठीक है, खाना क्यों नहीं मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हो सकता है कि आप पुअर फैमिली से बिलोंग
बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, जिस कारण से होगा, ठीक है। सो पुअर फैमिली से बिलोंग कर, इस कारण से होगा कि आपको खाना नहीं मिल रहा है। या फिर हो सकता है पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विस, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट यदि अच्छा हेल्थ सर्विस नहीं प्रोवाइड करे तो गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो, गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल इफ ही इज नॉट प्रोवाइडिंग, इफ द गवर्नमेंट इज नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर पब्लिक हेल्थ सर्विस टू द पीपल, राइट। आप ये नहीं कि हाँ आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल है। एक बात ध्यान रख लो कि गवर्नमेंट का दायित्व तो बनता है कि एक अच्छा सीवेज सिस्टम प्रोवाइड करे, अच्छा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड करे, और भी जितने सारे फीचर्स है, पोर्टेबल वाटर प्रोवाइड करे, हर घर आपको नल जल योजना जानते हो ना, अभी आपके इंडिया में आया है, सो उसको भी प्रमोट करे। तो भाई प्रमोट तो हुआ ही है, लेकिन क्या भाई वो जो आपका ब्राइब आता है, घुसखोरी आता है, ठीक है, और जो आपका करप्शन हो रहा है, जिस कारण सब समझ रहे हो क्या हो रहा है, तो डिजीज उसके भी कारण होते हैं। सो ये भी आता है कब, हर लेवल, पुअर पब्लिक हेल्थ सर्विस भी आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, अपने पॉइंट्स को ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, टाइप्स ऑफ डिजीज के प्रकार, ठीक है। सो डिजीज के कितने प्रकार होते हैं? देखो डिजीज जो होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सो पहला होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल डिजीज का दूसरा नाम होता है, आपको देखो यहाँ पे लिख लेना, कम्युनिकेबल को डिजीज को इन्फेक्शियस डिजीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफेक्शियस डिजीज, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। सो इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज आप लिख लो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आपके, ये जो है ये आप बच्चे से ही पढ़ते आ रहे हो कि हाँ कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल, बस हल्का सा आप एक बार रिवाइज करने के लिए कॉन्सेप्ट देख लो। और जो आपका न्यू टॉपिक है, ठीक है, उन सभी पर बात करेंगे कि हाँ कैसे सिम्टम्स, प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, कितना इंक्यूबेशन पीरियड है, हर एक डिजीज के बारे में बात करेंगे। और इससे आपका जो क्लास 9th का जो एक बायो का चैप्टर है, व्हाई डू वी फॉल इल, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया PHE के बुक से, तो आपका वो तो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो वो भी पढ़ सकते हो, बट ये आपका यदि अच्छी तरह से आप मेरी क्लास से पढ़ लिए तो गारंटेड कर रहा हूँ कि आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। और मतलब आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आप हल्का सा प्रैक्टिस करो, ठीक है, हल्का सा जो मैं पढ़ाता हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, तो ये सब आप पे भी डिपेंड करता है, यानी कि मैं ही पढ़ाऊँ, टीचर ही पढ़ाऊँ, तो यह ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सो देखो सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है? तो कम्युनिकेबल डिजीज वैसे डिजीज होते हैं जो कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर से कॉज हुए होते हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब पैथोजेंस के हेल्प से, ठीक है। तो पैथोजेंस और भी बहुत सारे, तो मैं मेनली पैथोजेंस की बात करते हैं। सो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स के थ्रू कॉज होते हैं, राइट। एक्सट्रिंसिक फैक्टर का अभी तुरंत समझाया। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इंट्रिंसिक फैक्टर, मतलब हमारे बॉडी में ही अंदर ही कुछ डिफिशियंसी हुआ तो जिस कारण से आपके कुछ अटैक कर दिया, ठीक है। अब इसका आता है कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं 1%। आप ये कॉमन डेफिनेशन जो कि आप सभी को बताओ कि कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं? कम्युनिकेट करते हैं, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वार्ड तक। देखो आपको वर्ड में कम्युनिकेट मतलब क्या होता है? दूसरे पर्सन से एक पर्सन दूसरे पर्सन में बातचीत करना। तो वही आपका क्या कहता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर ट्रैवल करता है। जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन की ओर ट्रैवल नहीं करते, ठीक है, उससे पास आउट नहीं करते। अब देखो ये जो है आपके कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ये आपके क्या कहते हैं? डायरेक्ट ट्रांसमिशन से पास कर सकते हैं, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया। एयर में आप स्नीज करते हो, ठीक है, कफ करते हो, ठीक है, एक्सेट्रा चीज़ बात करते हो। वाटर हो गया, वाटर में क्या हो गया? वाटर में आपकी यदि आपका पोर्टेबल वाटर नहीं है, ठीक है, वाटर में कुछ हो गया तो आपके फूड हो गया, इंसेक्ट, ये सब क्या है? ये सभी आपके कम्युनिकेबल डिजीज है। तो कोई यदि जूठा है उसका खाना खा रहे हो, ये सब आपका कम्युनिकेबल, ठीक है। मतलब ये सब आपका फूड में, मान लो फूड में आपका जो हाउस फ्लाई होता है, ठीक है, वो कहीं से आया और कुछ मतलब अनवांटेड सब्सटेंस जो है उसमें आपके फूड में आके छोड़ दिया, ठीक है। आप घर में यदि मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, तो देखो आप गाँव देहात से यदि बिलोंग करते होगे तो ये गुखौआ होता है, ठीक है, एक आपके मक्खी जैसा होता है, ठीक है, गुखौआ। उसको आप देखोगे, ठीक है, आपके खेत सब में रहते हैं, ठीक है, जो फील्ड होते हैं उसमें आपको दिखेंगे। सो वो क्या करते हैं? सो हमारे टॉयलेट होते हैं, सो उसको लेके आप जाते हैं। मान लो वो आपके यदि फूड में रखते, वैसे तो रखेंगे नहीं, बट मान लो यदि रखते तो आपका क्या होगा? आप खा लोगे, ठीक है, अच्छा भी लगेगा। तो भाई ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सो देखो अब फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, ये आपके हाइड्रेटरी डिजीज होते हैं और ट्रांसफर फ्रॉम जेनेटिक्स, मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। सो नॉन कम्युनिकेबल हाइड्रेटरी डिजीज वैसे डिजीज होते हैं कि आपके हाइड्रेट मतलब आपके पेरेंट्स से
ऑफ स्प्रिंग के बीच में आना, ठीक है, पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स के पास था ये डिजीज तो आपके पास भी आ गया, राइट। सो ये सब आपके हो गए कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बीच में डिफरेंस। अब आज का क्लास में हम लोग यहीं पे रखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक था कि कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है, जो आपका कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, यहाँ पे कंटेंट में मैंने बताया था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये जो सेकेंड टॉपिक है तो मैं इसको जो है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा, और ये थर्ड पार्ट 3 में, ये पार्ट 4 में, उसका चैप्टर 1 जो होगा वो फिनिश हो जाएगा। अब चैप्टर 2 पढ़ेंगे, चैप्टर ऐसे ही हम लोग सारे चैप्टर को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हर एक वीडियो जो है संडे को आएगा, संडे को आप रेडी है, संडे को क्या आप फ्री रहते हो, हल्का सा पढ़ लोगे तो ये जनरल नॉलेज की चीज़ है, ठीक है। इससे आपका जो भी आपका जो इन्वायरमेंट में चल रहा है तो उससे आपको क्या फिजिकली आपको हेल्थी रखने के लिए, फिजिकली हेल्दी रखने के लिए ये सब चैप्टर्स को आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। सो ये आपको पढ़ोगे तो आपको 11th 12th, ठीक है, सो 10th ये सब में आपको क्या मिलेगा, अच्छे ग्रेड्स सब मिलेंगे। सो अब आपके इस समय फ्री का मार्क्स रहते हैं। सो थैंक यू। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना भाई, कंजूसी मत करो, ठीक है। इतनी मेहनत बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और उसके बाद कमेंट भी करो कैसा लगा, और क्या कुछ अलग टॉपिक पे चाहते हो तो और वीडियो को शेयर करो अपने जो भी फ्रेंड्स है, और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको संडे को जब अपलोड करूँगा तो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, और बेल आइकन का कोई भी प्रेस कर लो। आप लोग क्या सब्सक्राइब तो कर लेते हो लेकिन बेल आइकन को प्रेस ही नहीं करते हो। अब बेल आइकन को प्रेस नहीं करोगे तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप वीडियो हो सकता है मिस कर जाओ, या फिर मान लो भूल कर, लेकिन आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर, ताकि ऊपर नोटिफिकेशन आए तो आप देख के डायरेक्टली वीडियो पे आ जाओ और देखो, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू अगेन इन नेक्स्ट पार्ट 2, ओके।